साथ जुड़ गए हैं वीवीएस लक्ष्मण। हम लोग बात करेंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल का। वीवीएस, आप कमेंट्री करोगे इंडिया ऑन द कास्प ऑफ हिस्ट्री। ये मैच मेरे लिए प्लीज सेटअप कर दीजिए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है। ऐसा ऐसा मुकाबला नहीं है, महा मुकाबला है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पिछले 2 साल से ये साइकिल चल रहा है। ये काफी मैचेस हुए हैं, काफी सीरीज हुए हैं, बीच में वो कोविड का भी काफी ज्यादा असर हुआ है। लेकिन ओवरऑल खुशी की बात यह है कि इंडियन टीम ने कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस कर कर वर्ल्ड कप फाइनल्स में उनका प्लेस हुआ मिला है। और उसके बाद न्यूजीलैंड भी एक कंसिस्टेंट टीम है। तो एक इम्पोर्टेंट मैच है, एक इम्पोर्टेंट ट्रॉफी के लिए दोनों टीम खेलने वाले हैं। तो एक रोमांचक मैच होने वाला है, दो राय नहीं है, बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि एक रोमांचक मैच देखने को मिलने वाला है। चलिए डायरेक्टली आपसे पूछते हैं। 3-4 सवाल जो सबके दिमाग में है। पहला जो सवाल ये है कि भारत का बॉलिंग अटैक क्या होने वाला है। आप क्या करते, आप ईशांत शर्मा या मोहम्मद सिराज, ये दो लेके बहुत कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि दोनों बहुत टैलेंटेड है, दोनों ने परफॉर्म किया है। पहला बात तो यह है, बोथ आर इक्वली गुड, बट फिर भी एक को अगर आपको चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि इंडिया काफी लकी है, खुशकिस्मत है इंडियन टीम की। ऐसे गेंदबाज, ऐसे टैलेंटेड प्लेयर्स है, सिर्फ बॉलिंग में ही नहीं, ऑल राउंड डिपार्टमेंट में, जहाँ पे बैटिंग में देख लीजिए, आप बॉलिंग में देख लीजिए, ऐसे खिलाड़ी है जो होनारी नहीं है लेकिन मैच विनर्स है। और ईशांत शर्मा और सिराज दोनों मैच विनर्स है। हाल ही में जो सीरीज हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ भी सिराज ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लेकिन मेरा मानना है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स में एक्सपीरियंस का महत्व काफी ज्यादा है। और जिस तरह ईशांत शर्मा ने अपने करियर में इतने मैचेस में भारतीय टीम को शानदार प्रदर्शन देते हुए मैच जिताया, मैं ईशांत शर्मा से ही जाऊंगा। और मेरा जो बॉलिंग लाइनअप होगा वो 3 तेज गेंदबाज, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा, तीनों क्वालिटी फास्ट बॉलर्स है और एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। और 2 क्वालिटी और अनुभवी स्पिनर, रविंद्र जडेजा और अश्विन। तो इतना बढ़िया विकल्प है इंडियन टीम और विराट कोहली के पास कि किसी भी कंडीशन में, कौन से भी विकेट में, किसी भी सिचुएशन में ये 5 गेंदबाज विकेट भी ले सकते हैं और दबाव भी बनाकर रख सकते हैं बल्लेबाज के पास। यही मेरा अगला सवाल था कि आप 2 स्पिनर खिलाओगे। दैट इज द क्वेश्चन कि आप दोनों स्पिनर्स को खिलाएंगे, क्योंकि ये ऑलराउंडर्स भी हैं, बैटिंग डेप्थ भी ऐड करते हैं। और रविंद्र जडेजा का वो जो एथलेटिक एबिलिटी है फील्ड में, वो कहीं से भी कैच ले लेंगे, रन आउट कर देंगे। वो एक यूएसपी फैक्टर भी उनके साथ जुड़ा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भी, वो नंबर 6 में खेल सकते हैं। और नंबर 7 में रविंद्र जडेजा, क्योंकि रविंद्र जडेजा अभी वो सिर्फ ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो नंबर 8 में आकर एक 20-30 रन बनाते, कैमियो इनिंग्स खेलते। रविंद्र जडेजा एक ऐसे मैच विनर बन गए बल्ले के साथ भी, जो कठिन से कठिन मुश्किल सिचुएशन में भी बल्ले के साथ योगदान दे सकते हैं अपनी टीम के लिए। क्योंकि हाल में जो मेलबर्न में मैच जीता था भारतीय टीम ने, उधर उनका जो साझेदारी अजिंक्य रहाणे के साथ हुआ था, अर्धशतक बनाए थे, उसके बाद जरूर चोटिल लोग थे। तो रविंद्र जडेजा बैट्समैन को काफी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो बल्ले के साथ भी मैचेस जिता सकते हैं। और यही हमने देखा है व्हाइट बॉल क्रिकेट में और टेस्ट मैच क्रिकेट में भी। और ऐसे लेफ्ट हैंड स्पिनर वो सिर्फ ऐसे कंडीशंस में ही विकेट नहीं लेते जहां पे अनुकूल हो स्पिनर्स के लिए, जहां पे फुटमार्क्स हो, रफ हो। क्योंकि जिस तरह उन्होंने अपने गेंदबाजी में परिवर्तन लेकर आया है, फ्लाइट में भी अभी बल्लेबाज को बीट कर सकते हैं। तो पहले दिन का विकेट के ऊपर भी वो विकेट ले सकते हैं, रन भी रोक सकते हैं। तो मेरा मानना है कि रविंद्र जडेजा नंबर 7 में खेल सकते हैं। और रविचंद्रन अश्विन का तो क्या कहना है, जिस तरह उन्होंने स्टीव स्मिथ जैसे दिग्गज बल्लेबाज को परेशान किया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में जहां पे उतना मदद नहीं मिल रहा था स्पिन गेंदबाज को, साफ दर्शाता है कि वो वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट है। तो ये 2 प्रतिभाशाली स्पिनर्स जरूर दबाव बनाकर रखेंगे इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के ऊपर। वीवीएस, लीडरशिप के बारे में जरा बात करिए। आप केन विलियमसन को बहुत करीब से देखते हो हैदराबाद सनराइजर्स में, वन ऑफ द ग्रेट्स ऑफ आवर टाइम। कोई दोहराया नहीं है कि केन विलियमसन अभी का क्रिकेट ऑल टाइम लिस्ट में भी एकदम ऊपर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, पोटेंशियल, लीडरशिप एबिलिटी। सेम फॉर विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली ने जैसे रन बनाए, 7,500 रन, 27 शतक, ऐसे तो नहीं बनते। सो ये दोनों लीडर्स के बारे में थोड़ा सा जिक्र करिए और मेरे लिए सेटअप कर दीजिए। आप कैसे देखते हो ये 2 लीडर्स और इनका जो कंपटीशन होगा? देखिए, कंपटीशन तो नहीं है ये 2 दिग्गज खिलाड़ियों के बीच में। मेरा मानना है कि
म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, एडमिरेशन है, क्योंकि दोनों खिलाड़ी अपना स्वाभाविक नेचर और गेम खेलते हुए एक इंस्पिरेशन बन गए, सिर्फ उनके टीम के लिए नहीं लेकिन विश्व में जो भी खिलाड़ी है, क्रिकेटर्स है, उन सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गए विराट कोहली और केन विलियमसन। एक एग्रेसिव है, एक काम और शांत स्वभाव के खिलाड़ी है, तो दोनों अपना नेचुरल गेम खेलते हुए शानदार उन्होंने प्रदर्शन किया है। और देखिए ये रोल मॉडल्स इसलिए है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट को हमेशा ये एक इम्पोर्टेंट फॉर्मेट ऑफ द गेम बताया है, और जब आपके विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देते हैं तो ऑटोमेटिकली सब खिलाड़ी को भी एक मैसेज चले जाता है कि टेस्ट क्रिकेट को हम सम्मान देना पड़ेगा, भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये दोनों एक इंस्पिरेशन है और दोनों के पास एक जबरदस्त मौका है अपने देश के लिए इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स जीतने के लिए। तो इसी वजह से मेरा मानना है कि ये दोनों खिलाड़ी जो है विश्व के दिग्गज बल्लेबाज ही नहीं है लेकिन अनबिलीवेबल इंस्पिरेशन और रोल मॉडल्स है। सही बात कहा आपने। और मेरा जो मानना है, थोड़ा सा जो डर है कि भारत, अगर आप लास्ट 2 साल देखें, हम लोग सुपर क्रिकेट खेल रहे हैं, बट पहला जो टेस्ट मैच है उसमें थोड़ा सा हमारा प्रॉब्लम रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी अगर आप देखें एडिलेड हम हार गए बट वापस आए, यहाँ वापसी का चांस नहीं है। क्या वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है? और वहां पे क्या रवि शास्त्री का रोल थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है कि ड्रेसिंग रूम में आप वैसे तैयार करो अपनी टीम को? आपका थॉट्स? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए ये एक रेड फ्लैग है क्योंकि अगर कोई कमजोरी रहा है भारतीय टीम का पिछले कुछ सालों में वो है कि पहला टेस्ट मैच इतना जबरदस्त प्रदर्शन करते नहीं, सिर्फ ओवरसीज कंडीशन में भी नहीं है लेकिन जब इंडिया में भी हाल ही में जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने चेन्नई में टेस्ट मैच खेला था उधर भी पहला टेस्ट मैच हार गए थे। तो मेरा मानना है कि रवि शास्त्री विराट कोहली यही संदेश देंगे अपने टीम को कि ये वन ऑफ टेस्ट मैच है, एक ही टेस्ट मैच है और वो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है और वो भी फाइनल से। पिछले 2 साल से हमने जो मेहनत किया है इस पोजीशन में आने के लिए कि ये इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो किरदार है और ट्रॉफी है वो हमें जीतना है, तो वापसी का मौका नहीं है। तो फर्स्ट बॉल से ही हमें स्विच ऑफ होना है और यही संदेश रवि और विराट अपनी टीम को देंगे। और रवि तो देखिए हमेशा एक मोटिवेटर रहे हैं, हमेशा जिस तरह वो बातचीत करते हैं सब का मनोबल बढ़ जाता है, मोटिवेशन काफी जबरदस्त मिलता है रवि शास्त्री जब भी बात करते हैं। तो प्लेयर्स को भी पता है क्योंकि प्लेयर्स भी जो इंडियन टीम में है वो ऐसे खिलाड़ी है जो काफी अनुभवी है, उनको भी पता है कि कितना महत्व इस मैच का है और कितना इम्पोर्टेंट पोजीशन में ये इंडियन टीम है। क्योंकि अभी भी हम याद करते हैं कपिल पाजी का 1983 का वर्ल्ड कप विनिंग टीम को, अभी भी हम याद करते हैं 2007 MS धोनी का T20 विनिंग टीम को। तो ये खिलाड़ियों के पास वो एक मौका है कि पहला इंडियन टीम बने जो इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल्स जीते, और सब ये जरूर ध्यान में रखेंगे और जहन में रखेंगे और फर्स्ट बॉल से स्विच ऑफ होकर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे। आखिरी 3 सवाल विवेक अब आपको जाने देंगे। पहला ये सवाल, सब कोई मुझे कह रहा है कि ड्यूक बॉल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, मूवमेंट ज्यादा होता है। आप इतना क्रिकेट इंग्लैंड में खेल चुके हो, एज अंडर 19 से आप खेल रहे हो, थोड़ा सा मुझे ड्यूक बॉल के बारे में समझाइए। या ड्यूक बॉल एक ऐसा टूल है जिसके वजह से सिर्फ फास्ट बॉलर्स में स्पिनर्स भी इंग्लैंड में काफी ज्यादा हावी हो जाते हैं बल्लेबाज के ऊपर, क्योंकि हमें पता है कि कंडीशंस हमेशा अनुकूल रहता है गेंदबाजों के लिए, सिर्फ वेदर ही नहीं लेकिन पिच का कंडीशंस भी, क्योंकि हमेशा घास होता है, हरा होता है, सो हवा में ही बॉल स्विंग नहीं होता है लेकिन ऑफ द विकेट भी काटा बदलता है, लैटरल मूवमेंट मिलता है गेंदबाजों के लिए। और उसका मुख्य कारण है ड्यूक बॉल, क्योंकि सख्त रहता है, दूसरे बॉल जो है दूसरे कंडीशंस में सख्त थोड़े समय तक रहता है, 20-30 ओवर, उसके बाद सॉफ्ट हो जाता है, इसी वजह से आसान बन जाता है बल्लेबाजी करना। लेकिन वेदर की वजह से और ड्यूक बॉल की वजह से हमेशा संघर्ष करना पड़ता है जब आप इंग्लैंड में बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप सेट हो गए, आपको 20 और 30 रन आप स्कोर कर देते तो आपको वो स्टार्ट मिल गया और वो कॉन्फिडेंस के साथ आप दूसरे जगह में, इंडिया हो या ऑस्ट्रेलिया हो या साउथ अफ्रीका में, आप थ्रू द लाइन आप शॉट खेल सकते हैं। लेकिन इंग्लैंड में उस तरह आप बल्लेबाजी नहीं कर सकते और ड्यूक बॉल जो है हमेशा सख्त रहेगा, सिर्फ 80 ओवर नहीं। मेरा मानना है कि बॉल हमेशा स्विंग होने वाला है, स्पिनर्स के लिए भी
जितना सख्त बॉल है उतना ज्यादा उनको रेवोल्यूशंस मिलेगा और ऑफ द विकेट भी परचेस मिलेगा, और इसी वजह से हमेशा एक मुश्किल सिचुएशन में होते हैं बल्लेबाज जब आप इंग्लैंड में बल्लेबाजी करते हैं। आपका एक खासियत था विवेश कि आप टेल के साथ बैटिंग कर सकते थे, आपने टेल को रैली करना सीख गया था आपने, और मैच जिताया। आप अगर मोहाली सोचो, आपने बहुत सारे मैच जिताए। न्यूजीलैंड का टेल जो 9, 10, 11 है वो हमारे से बेहतर है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? क्या ये इंपॉर्टेंट हो सकता है? और अगर ऋषभ पंत या रवि जडेजा या अश्विन के बारे में जिक्र करें कि ये 6, 7, 8 पे बैटिंग करेंगे, इनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए टू रैली द टेल्स, या बुमराह, शमी और ईशांत शर्मा, क्योंकि ये जो रन्स हो सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, और हर एक खिलाड़ी का योगदान महत्वपूर्ण होने वाला है, बैट के साथ, बॉल के साथ, फील्ड में भी। और जितना ज्यादा रन आप बनाएंगे उतना बढ़िया मौका गेंदबाज को मिलने वाला है ऑपोजिशन टीम के ऊपर दबाव बनाने के लिए। देखिए, हाल ही में एक और जो परेशानी की वजह रही है इंडियन टीम की, वो है कि आप पहले 5-6 विकेट ले लेते हैं, फिर आखिरी 4 विकेट आप नहीं ले सकते हैं और रन दे देते हैं। तो जो सिचुएशन आपकी तरफ है वो सिचुएशन जो है विपक्षी टीम की तरफ बहुत जल्दी चले जाता है। हमने देखा इंग्लैंड में सैम करन टेल एंडर्स के साथ कितना बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की, और जो सिचुएशन एक फॉर्मिडेबल सिचुएशन था इंडियन टीम के लिए, वो मौका गवा बैठे इंडियन टीम। तो जरूर ये जहन में रखने वाले भरत अरुण, रवि शास्त्री और विराट कोहली, और यही बात करने वाले अपने बॉलर से कि 10 विकेट लेना है, सिर्फ 5 या 6 विकेट नहीं, 10 विकेट लेना है। और एक बार स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, वो सिचुएशन का हमें फायदा उठाना है, वो सिचुएशन को हमें गंवाना नहीं है। और बल्लेबाजी में देखिए, हाल ही में हमने देखा है कि जसप्रीत बुमराह ने भी जबरदस्त बल्लेबाजी की ऑस्ट्रेलिया में, मोहम्मद शमी भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, और मैंने देखा है कि ईशांत शर्मा ने भी कितना जबरदस्त बल्लेबाजी की, और वो भी दबाव में भारतीय टीम के लिए। अश्विन ने शतक बनाया है, रविंद्र जडेजा अच्छे फॉर्म में है। तो ओवरऑल इंडियन टीम के पास भी ऐसा डेप्थ है जो आखिरी बल्लेबाज या जसप्रीत बुमराह जब नंबर 11 में बल्लेबाजी करते हैं तो वो भी बल्ले के साथ योगदान दे सकते हैं। और छोटा या बड़ा योगदान नहीं, हर एक योगदान का महत्व होता है, हर एक योगदान मैच पलट सकता है, और यही जहन में रखना पड़ेगा भारतीय टीम को। फैसिनेटिंग। पहला एक और सवाल बैटिंग पे पूछ लेता हूं। शुभमन और रोहित ओपन करेंगे, डिफिकल्ट होने वाला है, सबको पता है, क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, मेरे समय में 3 बल्लेबाज जो हमेशा इंग्लैंड में कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करे हैं, वो है राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। और ये तीनों के पास एक चीज जो मैंने देखा है वो है फुटवर्क। एक चीज जो काफी ज्यादा ध्यान देते थे वो है फुटवर्क, क्योंकि जितना ज्यादा आपका लंबा पैर चलता है, आगे वाला पैर, एक लॉन्ग स्ट्राइड आप लेते हैं, तो आपको आप बॉल की तरफ बल्ले के साथ नहीं जाते, लेकिन बॉल को अपने तरफ आने देते हैं। तो ये बहुत जरूरी बन जाता है, हमेशा फुल बॉल के लिए ही आपको इंतजार करना है, तैयार होना है, और बॉल को अपने तरफ आना है। अंडर योर आईज अगर आप खेलेंगे तो सब आपके साथ में, सॉफ्ट हैंड के साथ आप खेलते हैं तो हमेशा आप अच्छे पोजीशन में रहते हैं, बैलेंस और संतुलन बढ़िया रहता है। ये एक चीज जरूर रोहित शर्मा और शुभमन गिल के जहन में होना चाहिए। दूसरा चीज जो महत्वपूर्ण है इंग्लैंड में, कि आपको पता होना चाहिए आपका ऑफ स्टंप कहां पे है, क्योंकि काफी बॉल स्विंग होने वाला है। अगर आपको पता नहीं कि आपका ऑफ स्टंप कहां पे है, तो आप आउटसाइड द ऑफ स्टंप बॉल के लिए रीच आउट करते हैं तो बाहरी किनारा लगने की संभावना बढ़ जाती है। तो गुड फुटवर्क, स्पेशली आगे वाला पैर पिच ऑफ द बॉल तक अगर आप लेके जाएंगे और आपको पता होगा कहां पे आपका ऑफ स्टंप है, तो ये दोनों बल्लेबाज, सलामी बल्लेबाज जरूर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। और देखिए, क्लास है दोनों बल्लेबाज के पास। मेरा टाइम खत्म हो चुका है वीवीएस, इसीलिए अंतिम सवाल, आप फेवरेट्स किसको मानते हो? ऐसे फेवरेट्स है आपको? क्या लगता है रिजल्ट हो सकता है, होगा, या जॉइंट विनर्स भी हो सकता है, ड्रॉ होगा? तो आपको क्या लगता है, इज न्यूजीलैंड अहेड, इज इंडिया अहेड? मेरे लिए सम अप कर दीजिए। देखिए, मेरा मानना है बोरिया कि जॉइंट विनर्स तो होगा नहीं, क्योंकि कभी कभी इंग्लैंड में बरसात हो सकती है, इसी वजह से एक एक्स्ट्रा डे भी दिया है, तो 6 दिन आपके पास है, तो रिजल्ट तो जरूर मिलने वाला है। देखिए, इंडिया मेरे हिसाब से स्टार्ट एज फेवरेट्स, लेकिन एक ही वजह से मैं न्यूजीलैंड को भी मानता हूं कि बढ़िया दावेदार है, क्योंकि 2 टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं इस फाइनल से पहले, और वो भी इंग्लैंड के खिलाफ, तो कंडीशंस का यूज टू हो गए न्यूजीलैंड। लेकिन जो क्वालिटी और जो
चरित्र इस इंडियन टीम में हमने देखा है पिछले 2 साल में। किसी भी मुकाबले में, किसी भी सिचुएशन में, कोई भी चुनौती उनके सामने है, फिर भी वो जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं और उनके पास क्वालिटी है, उनके पास क्लास है, उनके पास एक्सपीरियंस है। तो ये तीनों क्वालिटीज इस इंडियन टीम के पास है। तो इसी वजह से मैं इंडियन टीम को फेवरेट्स मानता हूं, लेकिन आप न्यूजीलैंड को कभी भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि न्यूजीलैंड टीम और प्लेयर्स के लिए मेरा काफी ज्यादा रेस्पेक्ट है, क्योंकि दे ऑलवेज पंच अबाउट देयर वेट। कभी भी देख लीजिए, किसी भी टूर्नामेंट में देख लीजिए, बायलैटरल सीरीज हो या वर्ल्ड कप में देख लीजिए, आईसीसी टूर्नामेंट में देख लीजिए, कंसिस्टेंट उन्होंने प्रदर्शन किया है। इसी वजह से काफी ज्यादा रेस्पेक्ट करता हूं, लेकिन फॉर मी इंडिया स्टार्ट इज फेवरेट।